सभी शिक्षक साथियों और सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके विद्यालय में हर कक्षा के लिए 6 से 8 के लिए 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिकाएँ वितरित की जा चुकी होंगी, लगभग सभी सब्जेक्ट की, सभी विषयों की 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका सभी विद्यार्थियों को और शिक्षकों को प्राप्त हो चुकी होंगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य केवल गणित के प्रश्नों को हल करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति, विश्लेषण क्षमता, रचनात्मकता और समस्याओं को सुलझाने की योग्यता को विकसित करना है। यह पुस्तक गणित के उच्च स्तरीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी क्षमताओं को क्या करना है, इसका विकास करना है। तो आपकी जो पुस्तक स्क्रीन में दिख रही है, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है गणित के लिए, कक्षा 6वीं के लिए, 2026-27 के लिए। तो इसका अध्याय 1 है गणित में पैटर्न। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अध्याय 1 में जो गणित में पैटर्न है, उसमें गणित की संख्याओं में क्या क्या पैटर्न बनते हैं, क्या क्या अपन उसको और अनुक्रम बन सकता है, इसके बारे में विश्लेषण किया गया है आपकी पुस्तक में। ये 8 ग्रेड जो है अभ्यास पुस्तिका है और आपकी पाठ्य पुस्तक अलग है। तो इसके कुछ प्रश्न लेके आया हूँ मैं आज, 15 या 17 प्रश्न लेके आया हूँ, जिसको मैं समझाऊंगा। वीडियो पे आप बने रहें, समझें। विद्यार्थी जो नहीं समझ पा रहे वो अपनी पुस्तिका में लिखते जाएं, और शिक्षकगण जो भी कहीं कठिनाई आ रही है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, दिया गया अनुक्रम 1, 8, 27, 64 उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो देखिए आपको दिख ही रहा है, जो यहाँ पे 1 का घन करेंगे आप, 1 का घन करेंगे तो 1 ही आता है, 2 का घन करेंगे तो 8 आता है, 3 का घन करेंगे तो 27 आता है, 4 का घन करेंगे तो कितना आता है, वो 64 आता है। मतलब ये किसका अनुक्रम दिया है? ये दिया है घन संख्याओं का। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी घन संख्याएं। ठीक, आगे देखिए, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या होगी इसमें क्या? 15 लिखा है। अब प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से बेहरांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखो बेहरांक होता क्या है। बेहरांक होता है जो अपनी जो पीछे की संख्या, 2 संख्याएं, उनका योग जो होता है अगली वाली संख्या के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन क्या? बेहरांक। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए आप, पहले प्रश्न में आपको लिखिए 1, 2, 3, 5 और 8। अगर आप 2 का 3, जैसे 3 दिया है, 3 का पीछे की दोनों संख्या से योग करो तो क्या होता है? 3 ही आता है। 5 का पीछे की दोनों संख्या से योग करो तो 2 और 3 5 होता है। 8 का पीछे की 2 संख्याओं से योग करो, मतलब 5 और 3 क्या होता? 8 होता है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? क्या हो जाएगी? बेहरांक संख्या क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 5, 8। मतलब प्रश्न ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है 10 करती है। ठीक, अब देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 5 है। पहले आपको 1 लाइन दी है, दिख रहा है, पहले आपको दी है 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, मतलब त्रिभुज बन गया, फिर चतुर्भुज बन गया, फिर अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। तो क्या बन जाएगा अपना? पंचभुज बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यदि आप 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते जाते हैं तो क्या बन जाएगा? तो देखिए, अगर अपन कोई संख्या 2 से चालू करें, इसमें 2 जोड़ दें तो 4 हो गया, फिर जोड़ दें तो 6 हो गया, फिर 2 जोड़ दें तो 8 हो गया, फिर जोड़ दें तो 10 हो गया, फिर जोड़ दें तो 12 हो गया। इस प्रकार से कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है? अपन को सम संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए प्रश्न 7वां, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संख्या सिद्धांत या संख्या पद्धति, जो भी आप कहना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरिए। पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 16, फिर बीच में लिखा है क्या आएगा, और फिर लिखा है 64। तो इसमें देखिए आप 2 2 का गुणा करते जाइए तो आपको जो अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे आप 2 लिखा है
2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 16 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 आएगा और 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। मतलब अपना सही उत्तर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार अगला चाहिए प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए 4 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया है, फिर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, अगर आप 7 में 4 घटाओ तो कितना हो गया, 3 हो गया। 11 में 7 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, 16 में 11 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 5। 22 में 16 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब ये क्या होता है, संख्या बढ़ते हुए चल रही है, 3 4 5 6। तो अगला आ जाएगा कितना, 7। मतलब इन दोनों जो संख्या आएगी इसका बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 7। तो 22 पे कौन सी संख्या का अंतर 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 29। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 29। प्रश्न क्रमांक 10 में पैटर्न पूछा गया है। तो देखिए ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर ए लिखा है। तो अगला क्या हो जाएगा, अपना पैटर्न क्या होगा, अगला पैटर्न हो जाएगा अपना बी। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है अपन को 4, फिर 16 दिया है, फिर 36 दिया है, फिर 64 दिया है। तो अगले क्रम में क्या आएगा ये अपन को बताना है। तो देखिए 4 अगर लिखेंगे तो 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है अपना 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ठीक, इसके बाद देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। फिर देखो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। फिर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 4 6 8 चल रहा ना, फिर अपन किसका निकालेंगे, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, किसका, 10 का वर्ग। ठीक, उम्मीद है कि आपको वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थीगण आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 12 दिया है। 12 में आप सीधा भाग लगाते जाइए। जैसे पहला लिखा है 512। 512 में अगर 2 का भाग दोगे तो 256 आएगा। 256 में आप 2 का भाग देंगे तो 128 आएगा। 128 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब 64 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 32। मतलब अपना आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखिए। अपन पास दिया है 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है और 30 दिया है। आगे बताना है कि अपना पैटर्न क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए अगर इन दोनों को घटाएं अपन तो कितना आ जाएगा अपना, 4। समझ गए। इन दोनों को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 8। इन दोनों को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कि 30 में किस संख्या के घटाएंगे कि 12 आ जाए अपन, मतलब सीधे जोड़ दो आप। तो 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ उत्तर कितनी आ जाएगी अपनी, 42। तो मतलब अपना जो यहाँ पे पैटर्न बनेगा कितना बनेगा, उत्तर लिख जाएगा 42। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिए दिए गए पैटर्न को समझकर पूर्ण कीजिए। अब ये पैटर्न दिया है, आपको समझ में आना चाहिए कि इस पैटर्न में पूछ क्या रहा है और अगले वाले जो पैटर्न में खाली जगह है वहाँ पे आएगा क्या। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले तो इन संख्याओं को आप जोड़ो। ये जो आपका 50 लिखा है, बीच में जो 50 लिख रहा है वो इनका योग मतलब 12 13 14 और 11, इसका योग कितना होगा, 50। आप सबको जोड़ोगे तो योग कितना हो जाएगा, 50। इसी प्रकार 16 17 18 और 15 इनको जोड़ोगे तो आप कितना होता है, 66। मतलब क्या पता चला कि जो बाहर के अंक हैं उनको जोड़ने पे अपन को बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। बाहर के जो अंक हैं उनको जोड़ने पे अपन को बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे भी अपन को ऐसे अंक लिखना है जिनको जोड़ने पे अपन को बीच की संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे लगभग लमसम सभी एक क्रमागत ही चल रहे हैं। तो देखिए 19 लिखा है, 21 लिखा है, 22 लिखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20। कितना हो गया, 20। 20 19 20 21 22 हो गया। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 82। मतलब बीच में लिख जाएगा 82 और यहाँ लिख जाएगा कितना, 20। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15 की ओर।
तो प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 15 तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि प्रश्न क्रमांक 15 में करना क्या है। तो पहले देखिए आप प्रश्न क्रमांक 15 में पहले एक लाइन बनी है और एक जीरो है, ठीक। दूसरे में देखिए एक लाइन बनी है, एक जीरो है, फिर लाइन खींची, फिर 2 जीरो है, बनी है। तीसरे में कितने हो जाएंगे, 3 जीरो। चौथे में कितने हो जाएंगे, ऊपर 4 जीरो। और 5 में कितने, एक लाइन खींचोगे, जीरो करोगे, फिर 2 जीरो लगेगा, फिर लाइन बनेंगी, फिर 3 जीरो बनेगा, फिर लाइन बनेंगी, फिर 4 जीरो बनेगा, फिर लाइन बनेगी, और फिर कितने बनेंगे अपने, 5 जीरो। तो इस प्रकार से यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा, अपना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 16 में। प्रश्न क्रमांक 16 में आप देख रहे होंगे कि पहले एक जो है, एक प्लस है, एक माइनस है, दिख रहा है आपको। ये एक प्लस है, एक माइनस है, और प्लस वाले को ऊपर लिखा, माइनस वाले की मुंडी नीचे कर दी है। इसमें 2 प्लस हैं, 2 माइनस हैं, इसमें 3 प्लस हैं, 3 माइनस हैं, इसमें 4 प्लस हो जाएंगे और 4 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चित्र गलत बन गया है। यहाँ पे ये 4 लाइन 4 बनेंगे, यहाँ पे 4 डंडी बनेंगी ऊपर की ओर, और 4 डंडी कहाँ बनेंगी, अपनी नीचे की ओर। मतलब इसका चित्र बनेगा 1 2 3 4 बन गई ऊपर की ओर। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4 प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे कितने, ऐसे 4 नीचे की ओर डंडी बनेंगी, और कितने माइनस लगाएंगे अपन, 4 माइनस लगाएंगे। तो ये अपने अगले जो अनुक्रम है उसका अगला हो जाएगा, ठीक है। आगे अब देखिए इस 17वें पैटर्न को पहचानिए आप। पहले एक लिखा है, अब इसके बीच में एक और एक लिख दी, बीच में 2 लिख दिए, तो 121 हो गया। फिर क्या लिखेंगे अपन, 1 2 लिख दिए, बीच में 3 लिख दिए, फिर 2 और 1 लिख दिए, ठीक। अगले में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, और फिर 3 2 1 फिर लिखेंगे। ऐसे ही अगले में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर 4 3 2 1 लिखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला उत्तर हो जाएगा। मतलब उत्तर होगा आपका सबसे बढ़िया ये वाला, ठीक। तो प्यारे शिक्षकगण और प्यारे साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये जो विद्यार्थी हैं और हमारे शिक्षकगण सब तक पहुंच सकें। मिलते हैं इसके आगे प्रश्नों को अपन कल के वीडियो में, तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहें। धन्यवाद साथियों।